श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय जीवन के सबसे गूढ़ और आवश्यक प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करता है। क्या मोक्ष केवल ज्ञान से संभव है या कर्म के माध्यम से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में हर तरफ अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म ही तुमसे कहता है कि तुम युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा तत्व का ज्ञान दिया और कहा कि बुद्धि योग द्वारा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। किंतु उस उपदेश के बाद अर्जुन के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? क्या मुझे अपने कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए? इसी शंका का निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्मयोग की महिमा का प्रतिपादन करते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करवा सकती हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हैं तथा अपने मनचाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति और गुणों के अनुसार ही कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह सके। यहाँ श्री कृष्ण उन लोगों की भी आलोचना करते हैं जो केवल बाह्य रूप से वैराग्य धारण करते हैं, जैसे गेरुए वस्त्र पहनना या दिखावे का त्याग करना, लेकिन भीतर से उनकी इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित रहती हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को कपटी और ढोंगी कहते हैं, क्योंकि असली वैराग्य मन और इंद्रियों के संयम में है, न कि केवल बाहरी रूप रंग में। जो व्यक्ति कर्मयोग का पालन करते हुए निरंतर कर्म में लगे रहते हैं लेकिन उनके प्रति मोह या आसक्ति नहीं रखते, वे वास्तव में दूसरों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और निर्लिप्त रहते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस बात पर विशेष बल देते हैं कि हर जीव इस सृष्टि की व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है और इसलिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति आभार और समर्पण भाव से करते हैं तो वे कर्म यज्ञ का रूप ले लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञों का आयोजन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वे हमें वर्षा, अन्न, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। यही प्राकृतिक चक्र जीवन को चलाता है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से जीवन संभव होता है। लेकिन जो लोग इस सृष्टि के चक्र और अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे केवल इंद्रिय सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, बल्कि उनका जीवन भी अंततः निरर्थक और पापमय बन जाता है। मित्रों, तीसरे अध्याय की शुरुआत उस समय होती है जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी गहरी दुविधाओं का समाधान जानना चाहते हैं। वे भ्रमित हैं कि उन्हें केवल ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए या फिर कर्म भी करना चाहिए। मित्रों,
इस तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्थे मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किंग कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्थात, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में बुद्धि या ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? आपने जो उपदेश दिए हैं उनके अर्थ अनेक हैं और उन्हें सुनकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अर्जुन कहते हैं, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्ञान मार्ग अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आप मुझे कर्म करने यानी युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो कृपया आप ही मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या मैं ज्ञान का मार्ग अपनाकर संन्यास लूं या फिर कर्म का मार्ग चुनकर युद्ध करूं? मुझे केवल वही मार्ग बताइए जो मेरे लिए सबसे उत्तम और कल्याणकारी हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनकी प्रवृत्ति चिंतन, अध्ययन और आत्म साक्षात्कार में होती है, जबकि कर्म योग उनके लिए है जो कर्मशील हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, योग का अर्थ है ऐसा मार्ग जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए और हमारे जीवन को सार्थक बना दे। गीता में श्री कृष्ण 2 प्रमुख मार्ग बताते हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। लेकिन इन दोनों ही रास्तों में एक चीज समान है और वह है कर्म। कर्म करना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी मार्ग पर चलें। इसीलिए श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात, ना तो केवल कर्म न करने से कोई व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो सकता है और ना ही मात्र बाह्य रूप से संन्यास लेने से कोई परम सिद्ध या ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चाहे तुम्हें ज्ञान योग बेहतर लगे या कर्म योग, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। केवल सोच लेने से या ज्ञान के पथ पर चलने की कल्पना करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हम निष्कर्म हो गए हैं और कुछ कहते हैं हम तो ज्ञान योग के अनुयायी हैं, हमें सब कुछ ज्ञात है। लेकिन श्री कृष्ण इन दोनों भ्रमों को तोड़ते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि चाहे आप ज्ञान योग में हो या निष्काम कर्म योग में, दोनों में कर्म करना अनिवार्य है। हर कार्य को ईश्वर की सेवा मान लें। यदि हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल श्रेष्ठ कर्म करने में विश्वास रखें तो हमारा मन शांत रहेगा, जीवन संतुलित होगा और आत्मा प्रसन्न। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य से भागो मत, उसे ईश्वर को समर्पित करो। फल की इच्छा छोड़ दो तो कर्म ही योग बन जाएगा। मित्रों, आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवत गीता की इस व्याख्या में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।